पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जबले तारा जगमगे जबले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले जब तक ज्ञान न पूर्ण। हे भाई, आज अयोध्या के इतिहास को दोहराया जा रहा है और भारत के चक्रवर्ती सम्राट एक अयोध्या के राजा हुए थे जिनका नाम ऋषभदेव जी था। ऋषभदेव जी के दो पुत्र हुए, एक बाहुबली और दूसरा राज चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत। ये दोनों अलग अलग राज्य के राजा थे और पहले चक्रवर्ती सम्राट ऋषभदेव जी थे। ये जैन परंपरा के सबसे पहिलका तीर्थ शंकर है। इन्हीं का 9 पुत्र हुए और 9 बैरागी हो गए। और उसके बाद ये 2 पुत्र हुए, ये भी जो है सब धर्मात्मा थे। और राजा ऋषभदेव जी भी जो है ये भी बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी हुए। ये बाद में जो है ये बहुत ऊंच कोट के महापुरुष ऋषि हुए। इन्हीं के पुत्र जो राजा चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए, वो बड़े लड़के थे। उन्हीं के नाम पर ये भारत देश के नाम जो है भारत पड़ा। तो सभी राजाओं ने अपना इतिहास को रचा है। राजा के कर्तव्य होता है, जो धर्म परायण होता है, वो राज्य के सरहद के रक्षा करना, राज्य के जनता के रक्षा करना, राज्य के जनता के पुत्रवत व्यवहार पालन पोषण करना और राज्य को शक्तिशाली बनाना, समृद्धशाली बनाना और संस्कृति के, राष्ट्र के, समाज के रक्षा करना। ये चक्रवर्ती सभी राजा जो है धर्म नीति से शासन करते रहे और सभी के रक्षा करते रहे। आज हम लोगों के ज़रूरत है कि भारत में राम मंदिर के निर्माण हो चुका है और कल 22 तारीख के उसके जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उसमें सभी जो है अपने तरफ मुड़ करके देखें कि सब घट घट में जो रमने वाला राम है, वो राम जो है उसकी बहुत महान प्रतिभा है। जब मनुष्य अपने आत्मज्ञान हो जाता है, अपने आप को जान जाता है, तो राम को जान जाता है। और जो अपने को नहीं जानता है वो राम से दूर हो जाता है। आज ज़रूरत है कि आत्मज्ञान होना, अपने आप के जानना और अपना कल्याण करना। बिना सतगुरु के शरण में गए मनुष्य के आत्मज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर सतगुरु के और संतों के यही विचार है
कि तन से, मन से या वचन से या कर्म से सतगुरु के शरण में समर्पण भाव रखना, शरणागत हो जाना, उनके शरण में हो करके साधन करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, स्वाध्याय करना और रहनीदार हो जाना, ग्रहण करना सुन करके सतगुरु के वाणी के, और कटु वचन के सहन करना और आचरणशील बन करके अपना इतिहास रचना, अपने सदा के जन्म जन्मांतर के जन्म मरण के दुख रूपी आवागमन के से मुक्त हो जाना। सतगुरु कहते हैं कि ऐसा हो के न मरा जो बहुरी न मरना हो, मनुष्य ऐसा हो के ना मरता है कि दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ना झूले। तो सतगुरु के यहाँ संसार के सभी सतगुरुओं की एक ही उपदेश है कि घट घट में रमने वाला राम के जान जाओ। इसी के जान जाने पर संसार जाना हुआ हो जाता है, और जो अपने को ना जानता है वो किसी को ना जानता है। इसलिए आज ज़रूरत है घट घट वासी चेतन आत्मा को जानने की। आज ज़रूरत है कि पराधीन सुख सपन हो नाही, अपरहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। हे भाई, संसार के दूसरे के भलाई करने के जैसे कोई धर्म ना है, और दूसरे के दुख देने के जैसे कोई पाप ना है। और संसार में इसीलिए कहा गया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के भलाई करने के जैसा कोई धर्म ना है। तो इसलिए आज ज़रूरत है कि उठना है, जागना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सतगुरु के जब ये सब घट मेरा साइयाँ, सब घट में वही साईं है, ये समझने की बात है और विचार करने की बात है। जैसा भई भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसा जिसके भावना होता है, ये घट घट वासी चेतन आत्मा वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए ये समझनी है कि ये चेतन आत्मा जो है, ये घट घट में रमने वाला प्रभु अखंड है, ये किसी के अंश अंशी ना है, ऐसा भरम में ना रहना है। ये अविनाशी है, अखंड है। अंशी उसको कहते हैं जैसे कपड़े के टुकड़ा काट दो, छोटा टुकड़ा के अंशिक अंश कहते हैं, बड़ा जो है वो पूर्ण होता है। लेकिन ये चेतन आत्मा किसी के अंश अंशी ना है, और अगर कोई कहता है वो इसको जानता ना है। जीव अंश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयहु गोसाई, अनाचस नर मर कटके नहीं। हे भाई, ये चेतन आत्मा किसी के अंश ना है। संसार में ये अपने आप में पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा है, अनादि पुरुष है। ये आत्मा ही परमात्मा है। इसे ठीक से जानना है, समझना है, विचार करना है। यहाँ सतगुरु जो है कल्याण मार्ग के उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं
कि ये साई सब घट घट में है। इसके आत्मज्ञान के दृष्टि से देखो, शरीर जो है इसका रूपक दो है, एक स्त्री एक पुरुष। स्त्री समाज और पुरुष समाज ये अर्ध नारीश्वर स्वरूप है जो सदा शिव को दिखाया गया है। यही समाज है, आधा पुरुष है आधा नारी है। और इसके ब्रह्मा जी ने 3 रूप दिखाया है, देवता, राक्षस और मनुष्य। पुण्य कर्म करने वाला देवता होता है और स्वर्गीय सुख पाता है। पाप कर्म करने वाला राक्षस होता है, दानव होता है और नरकीय दुख पाता है। निष्काम कर्म वाला मोक्ष होता है, वो संसार के आवागमन से छूटता है, सदा पूर्ण शांति के प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है अपने के जान करके अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के कल्याण है। सतगुरु यहाँ पर कहते हैं कि अपने इंद्रियों के दमन करना, अपने बस में कर लेना, पर मनुष्य सुख शांति का अनुभूति करता है। इंद्रियों के दमन करो, अपने सारे इंद्रियों के अपने बस में कर लो। दूसरे नंबर पर बताते हैं कि मन के समन करो, मनोवृत्ति के शांत कर लो। संकल्प, विकल्प, विचार, भावना, ये सब शांत हो जाना चाहिए। इस साधन के अंग है। इंद्रियों के दमन करना भी साधन है, मन के समन करना साधन है, वृत्तियाँ के शांत करना, चित्तवृत्ति के निरोध करना ही योग है। अपने वृत्तियों के शांत हो जाना ये साधन है। तो सब मन वृत्ति शांत होना, चित्तवृत्ति शांत होना, संकल्प विकल्प शांत होना और सत्य और असत्य के ज्ञान हो जाना, यही सत्य स्वरूपा चेतन आत्मा सत्य है। प्रकृति असत्य है, सत्य होते हुए असत्य है, परिवर्तनशील है। जो आज दिखता है वो कल नहीं रहेगा, परिवर्तन होती है। यही परमात्मा है जो पीछे भी पूर्ण शांत था, आज भी पूर्ण शांत है, आगे भी पूर्ण शांत रहेगा। एक रस रहने वाला है, अपने आपा कभी छूटता ना है। इसलिए अपने आपा अपने घर वापसी होने की जरूरत है। यही आत्मज्ञान है, गुप्त ज्ञान है, परम अपरा विद्या है। इसको समझने की विषय है भगवान शिव सूत्र में और गुरु गीता में, अमर कथा में माता पार्वती के और राजा जनक के, परशुराम के और परशुराम, भगवान परशुराम के, राजा दशरथ, राजा जो है जनक के, रावण के, सब के यही आत्मज्ञान के उपदेश दिए। तो इसलिए ये चीज़ को समझना है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो जिसको अपना कल्याण चाहिए वो संसार के सारे आसक्ति से सब कुछ के त्याग करके आसक्ति मुक्त हो जाए। विषय सब कामना मिट जाना, सब विषय वासना मिट जाना, सब राग द्वेष मिट जाना, संसार की सारी आसक्ति समाप्त हो जाना, यह मोक्ष मार्ग है, यही कल्याण मार्ग है। संसार के इसी मार्ग के सभी महापुरुषों ने इस मार्ग पर अनुसरण करके अपना जन्म मरण के फांसी को तोड़ डाले, त्याग कर दिए। जितने संसार के पुरुषार्थी महापुरुष हुए सब इस जंजीर को तोड़े हैं, आसक्ति की रूपी वासना कामना को तोड़े हैं, तब जाके वो सुख शांति में ये अपने आत्मा को परमात्मा बनाने में सफल हुए। इसलिए ये चीज़ को समझना है कि आत्मज्ञान होने पर मनुष्य के अहंकार समाप्त हो जाता है।
बुद्धि से सत्य के निर्णय हो जाने पर, अपने आपा के जान जाने पर सारी भरम मिट जाता है। तब जो है वो आदमी अपने आपा में स्थिर होता है, शांत होता है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। रात दिन एक जगह ना होता है, राग और विराग एक जगह ना होता है, भोग और जोग एक जगह ना होता है, आसक्ति और आसक्ति रहित एक जगह ना होता है, रात और दिन एक जगह ना होता है। जब सूरज उदय होगा तो अंधकार के समाप्त करेगा, जब आत्मज्ञान उदय होगा तो अज्ञान के समाप्त करेगा। जिसकी अज्ञानता मिट जाती है वो अपना कल्याण करने में सक्षम हो जाता है। जिसकी अज्ञानता बनी रहती है वो विश्वास मार्गी अपना पतन करता है, लोक परलोक खराब करता है। आज ज़रूरत है कि उठ करके जाग करके अपना कल्याण करे। इसलिए जो है आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, सभी महापुरुषों ने अपनाया है। 24 भगवान इसी ज्ञान के उपदेश दिए, 24 भगवान इसी ज्ञान के उपदेश दिए। उस ज्ञान के नाम, दो नाम से जाना जाता है, एक ब्रह्म ज्ञान, एक तत्व ज्ञान, एक आत्मज्ञान। प्रकृति के ज्ञान को तत्व ज्ञान कहा गया है और पुरुष और ब्रह्म ज्ञान दोनों एक ही है। वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में इसको ब्रह्म ज्ञान के नाम से कहा गया है और संत परंपरा में इसको आत्मज्ञान के नाम से कहा गया है। बस भाषा में अंतर है और कुछ में अंतर ना है। लेकिन जो वो स्वामी सब घट घट में है, आज जब वो सगुण और निर्गुण से ऊपर उठता है तो यही परमात्मा परमेश्वर हो जाता है, सबसे श्रेष्ठ हो जाता है और ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि मनुष्य अपना कल्याण करे और इसी से मनुष्य के सबके सेवा करना भक्ति है। भक्ति में बड़ा वजन होता है, शक्ति होती है। अगर हम किसी के सेवा करते हैं तो दुआ मिलता है, दुआ में बहुत ताकत होता है जिससे हम सुखी रहते हैं। अगर किसी के दुखी देते हैं तो वो बददुआ देता है और किसी के सेवा करते हैं तो दुआ मिलता है। तो दुआ रूपी ताकत को पहचान करे, दुआ ही सभी कामना को पूरा करने में सक्षम होता है। अब बद्दुआ जो है पतन के मार्ग है, सारी पुण्य खराब हो जाता है, दीन खराब हो जाते हैं और लोक परलोक खराब होता है और उसके पास से अनेक जन्म पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है। इसलिए जो है सेवा करें, सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद आत्मज्ञानी बने, सतगुरु के शरण में सत्संग में जा कर के विवेक पैदा जब होता है तो ये दैवी गुण के राजा है। विवेक जब पैदा होता है तो ये दैवी गुण के राजा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, विचार करोगे तो सब दुख समाप्त हो जाएंगे, इसलिए विचार करने की जरूरत है। लेकिन जो मोक्ष दशा है वहाँ निर्विचार होना पड़ता है, वहाँ कोई विचार नहीं रह जाता है। मोक्ष जो है मोह के क्षय हो जाना, संसार की आसक्तियाँ टूट जाना, ग्रंथियाँ टूट जाना, चाह खत्म हो जाना, राह खत्म हो जाना,
साक्षी भाव रह जाना। इसलिए जो है यहाँ पर संसार से उपेक्षित हो जाना, अंतर्मुखी हो जाना, बाहरमुखी से लौट करके अपने घर वापसी होना, यही विराग है, यही वैराग है, यही त्याग है। और अपने मन, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त सबको अपने धारणा में। एक कहानी है कि जड़ भरत नाम के एक पंडित हुए थे, जो दूसरा जन्म था राजा भरत के। उनके आश्रम पर बहुत बड़े तपस्वी थे, अब मोक्ष के कंडीशन में थे। उनके जड़ भरत के उस हिरनी के एक बच्चा आ जाता है आश्रम में। वो हिरनी के बच्चे के प्रति जो है उसके ध्यान देने लगे, और धीरे धीरे जो है उस हिरनी के बच्चा में इतना मोह होता है कि वो अपना साधन भोजन से ज़्यादा जो है समय हिरनी के देख रेख में लगा दिए। ऐसा समय आया कि उनके सारी जो है मोक्ष के कंडीशन में पहुंचने वाला तपस्वी जो है वहाँ से उनका पतन होता है, और वो जो है हिरनी के बच्चे के मुंह में अपने लोक परलोक खराब कर लेते हैं। इसी तरह से राज के मोह होता है, पुत्र के मोह होता है। तो ये मोह से बचना है। पक्की धारणा हो जाए, पक्की निर्णय स्वरूप के हो जाए, पक्का धारणा हो करके अपने स्वरूप में ध्यानस्थ हो जाए और साक्षी भाव में स्थिर हो जाए। इसी के नाम जो है धारणा, ध्यान, समाधि है। समाधि सम हो जाना, संतो सहज समाधि भली। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी भाई तक पहुंचा दें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।